अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो डैफोडिल्स है। डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ की तरफ से लिखी गई एक बहुत ही रेटोरिक पोएम है। अगर यहाँ पे देखें, इसका जो टाइटल है वो एज अ होल इमेजरी के तौर पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे बहुत से फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। राइटर जब भी अपना पर्सपेक्टिव अपने रीडर्स तक पहुंचाता है तो वो ऐसे विजुअल इमेजेस का क्रिएट करता है रीडर्स के माइंड में कि जो कुछ वो खुद देख रहा है वो अपने रीडर्स को भी दिखाए। एक राइटर का असल जो मकसद होता है वो यही होता है कि अपने रीडर्स को वो चीज़ें दिखाना जो कि वो खुद एक्सपीरियंस कर रहा होता है। इसके लिए हम जब भी किसी भी पीस ऑफ आर्ट को, पोएम को एलेबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो उसमें हमेशा हम दो कंसेप्ट्स को देखते हैं। एक डेनोटेशन होता है, सेकेंडली हमारे पास कॉनोटेशन होता है। अगर हम डेनोटेशन की बात करते हैं, डेनोटेशन जो है वो डिक्शनरी मीन के जो लिटरल मीनिंग होते हैं, जो सरफेस मीनिंग होते हैं, जो कि कॉन्टेक्स्ट के टेक्स्ट से हमें समझ आ रहे होते हैं कि टेक्स्ट में जो है ना ये चीज़ें एलेबोरेट की गई हैं। जबकि जो कॉनोटेशन होते हैं, कॉनोटेशन बिहाइंड द सरफेस मीनिंग होते हैं। इनमें आप देखते हैं कि ऑन द सरफेस जो राइटर है, जो पोएट है, वो कुछ और कह रहा होता है, लेकिन उसका असल जो थीम होता है, असल जो पैगाम होता है, मैसेज होता है, वो डिफरेंट होता है। और ये जो बिहाइंड द सरफेस मीनिंग होते हैं, ये कॉनोटेशन होती है। अब कॉनोटेशन फिर फर्दर हमारी कंबाइंड होती है फिगर्स ऑफ स्पीच से। यही फिगर्स ऑफ स्पीच जो है रिटोरिक इफेक्ट बनाने के लिए जो है राइटर इस्तेमाल करता है। इन्हीं फिगर्स ऑफ स्पीच से किसी भी पीस ऑफ आर्ट की जो अफादियत है वो मज़ीद बढ़ जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इमेजरी से स्टार्ट करते हैं। इमेजरी सेंसेशनल होती है। इसमें राइटर जो है ऐसे विजुअल्स क्रिएट करता है रीडर्स के माइंड में, मीन के ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करके जिसके थ्रू रीडर्स के माइंड में एज इट इज़ इमेज बने जो कि राइटर देख रहा होता है। तो इस तरह की जो इमेजरी है, इस तरह का जो फिगर ऑफ स्पीच है, उसको हम इमेजरी कहते हैं। ये जो इमेजरी होती है ये बेसिकली विजुअल्स क्रिएट करना होती है। जब भी रीडर जो है वो पीस ऑफ आर्ट को पढ़ता है तो उसके माइंड में एनिमेशन स्टार्ट होती है कि राइटर जो है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है। तो उसके माइंड में जो एक्सप्लेन मीन के विजुअल्स क्रिएट होना शुरू होते हैं। इस पीस ऑफ आर्ट को या इस चीज़ को हम समझते हैं कि ये इमेजरी है। इसको सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। टाइटल ऑफ द पोएम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये भी इमेजरी की एक एग्जांपल है, क्योंकि ये फूलों की एक तश्कील दे रहा है। थ्रू द टाइटल वर्ड्सवर्थ क्रिएट्स एन इमेज ऑफ डैफोडिल्स एंड एडुकेट्स द इमेजरी थ्रू आउट द पोएम यूजिंग विजुअल इमेजेस। लाइक वो फील्ड्स की बात करता है, लेक्स की बात करता है, ट्रीज की बात करता है, स्टार्स की बात करता है, फिर अपनी बात करता है कि वांडेड लोनली एज अ क्लाउड। फिर वो बयान करता है कि किस तरह से मीन के वो चल रहे थे, किस तरह से वो जब वो कहता है कि डांसिंग विद द ब्रीज, वो कहता है कि 10,000 सा एट अ ग्लांस। ये डिफरेंट तरह की जो इमेजरी है वो क्रिएट करता है यहाँ पे। अगर हम सेकंड फिगर ऑफ स्पीच की तरफ आते हैं, दैट इज सिमिली। इसको सिमाइल भी कहते हैं। सिमिली ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना, या आप इस तरह से कह सकते हैं, ये बेसिकली डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। दो चीज़ों को उनकी फिजिकल फीचर्स की बेस पे, उनकी अशकाल की बेस पे, उनकी फॉर्म की बेस पे उनको कंपेयर किया जाता है। इसमें हम कहते हैं कि एक चीज़ जो है वो दूसरे की मानद है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ही इज़ एज लाइक एज हिज ब्रदर। ये जो मैंने लफ्ज़ एज और लाइक का इस्तेमाल किया ये बेसिकली सिमिली है। ये डायरेक्ट कंपेरिजन है जिसमें एक चीज़ को दूसरों से तशबीह दी जाती है। अगर हम इसी तरह से पोएम के अंदर या पीस ऑफ आर्ट के अंदर एक एग्जांपल देखें, यहाँ पे देखता है, कहता है आई वांडेड लोनली एज अ क्लाउड। अब यहाँ पे देखें वो अपने आप को एक आवारा बादल के साथ जो है ना तशबीह दे रहा है। वो कहता है कि मैं आई वांडेड, मैं घूम रहा था, लोनली एज अ क्लाउड, जैसे कि एक बादल जो है वो घूम रहा होता है। यहीं पे मैंने बात की। अगर हम सेकंड एग्जांपल की तरफ आते हैं, कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स एज द स्टार्स दैट शाइन। अब यहाँ पे ऊपर भी देखें, यहाँ पे एज जो है वो यहाँ पे क्लाउड के लिए इस्तेमाल किया गया। अपने आप को जो है वो क्लाउड के साथ कंपेयर कर रहा है। और नीचे वो बता रहा है कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन। वो कहते हैं कि उन सितारों की तरह जो कि मुस्तकिल चमकते रहते हैं मिल्की वे में। इसी तरह नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ आते हैं। मेटाफर सिमिली का, सिमाइल का अपोजिंग होता है। ये बेसिकली इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। जैसे कि हमने कहा था कि सिमिली जो है वो डायरेक्ट कंपैरिजन है, उसमें हम एज और लाइक का इस्तेमाल करते हैं।
इसमें एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं करते, उर्दू में हम इसको इस्तारा बोलते हैं। इस्तारा का मीनिंग होते हैं कि उधार लेना। अब यहाँ पे बेसिकली हम एब्स्ट्रैक्ट जो क्वालिटीज़ होती हैं किसी एक चीज़ की किसी दूसरी चीज़ के अंदर एज और लाइक का इस्तेमाल किए बगैर हम उन क्वालिटीज़ का जिक्र करते हैं। डिफाइन कर लेते हैं। द पोएट यूजेस मेटाफर व्हिच मेक्स एन इम्प्लिसिट कंपैरिजन बिटवीन द टू अनलाइक थिंग्स। दो अनलाइक थिंग्स होती हैं, उनके दरमियान जो है जो राइटर है पोएट है वो कंपेयर करता है। यहाँ पे देखें व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, वेल्थ जो है यहाँ पे रेफर कर रही है खुशी को, हैप्पीनेस को, और जो खुशगवार यादें होती हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है या उनके बारे में यहाँ पे इजहार हो रहा है। यहाँ पे अगर देखें wealth refers to the happiness and pleasant memory of the daffodils which poet considered as a bliss of solitude। अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल कोट करूँ, he was lion in the war। अब यहाँ पे अगर मैं लफ्ज लायन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, he was lion in the war। अब ये जो लायन यहाँ पे यूज किया गया, बेसिकली लायन की जो क्वालिटी है वो क्या होती है, बहादुरी होती है, ब्रेवरी होती है। तो यहाँ पे जो चीज मैं कोट करना चाह रहा हूँ दैट इज ब्रेवरी। तो मैं अगर कह रहा हूं उसकी फिजिकल फीचर्स की बेस पे यहाँ पे नहीं कह रहा, बल्कि उसकी क्वालिटीज की बेस पे कह रहा हूं। ही वॉज लायन इन द वॉर। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एंड फ्लैशेस इन माई इनवर्ड आई। अब अगर हम इनवर्ड आइज की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कि इनवर्ड आइज जो है वो एज अ मेटाफर के तौर पे इस्तेमाल हो रही हैं। मीन के जो दिमाग की आंखें होती हैं, मीन इनडायरेक्ट वे में जो है ना उसको राइटर कोट करता है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। एलिट्रेशन। एलिट्रेशन सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं द रेपिटेशन ऑफ सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स। फॉर एग्जांपल जितनी भी वर्सेस एक राइटर इस्तेमाल करता है ये यूजुअली दो से ज्यादा से स्टार्ट होती है, दो या दो से ज्यादा एलिट्रेशन होती है। जब कोई भी राइटर वर्सेस इस्तेमाल करता है उनमें जो फर्स्ट लेटर होता है, हर लफ्ज का फर्स्ट लेटर सेम होना चाहिए और वो कॉन्सोनेंट साउंड में होना चाहिए। किस तरह से कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल कोट करूंगा यहाँ पे, शी सेल्स सी शेल्स एट द सी शोर। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एस देखें कॉन्सोनेंट साउंड है और हर लफ्ज के स्टार्ट पे वो यूज हो रहा है। इसी तरह अगर हम पोएम में इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं, पहले डिफाइन कर लेते हैं। एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग और स्ट्रेस सिलेबल्स ऑफ नियर बाय वर्ड्स जो एक दूसरे के साथ साथ होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखें बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। यहाँ पे जो बी साउंड है, बा साउंड, ये रिपीट हो रही है। यहाँ पे भी स्टार्ट पे बी से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, और यहाँ पे भी देखिए बी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। अब यहाँ पे देखें डी जो है डा साउंड यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है डी, डैफोडिल्स। डांसेस विद द डैफोडिल्स दोनों जो है यहाँ पे एलिट्रेशन के की जो मीन के रिप्रेजेंटेशन है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं हम। हाइपरबोल। हाइपरबोल बेसिकली एग्जेजरेशन होती है। एग्जेजरेशन क्या होती है कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बयान करना। ये बेसिकली हाइपरबोल इसी वजह से इस्तेमाल किया जाता है कि राइटर जो है किसी चीज़ का रिटोरिक इफेक्ट बनाने के लिए या किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को, अफादियत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे पोएम की अगर पोएम के अंदर हम बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो है वो इस्तेमाल करता है 10,000 saw I at a glance। अब यहाँ पे 10,000 वो कहते हैं 10,000 saw I at a glance कि 10,000 नरगिसी फूल एक निगाह में। क्या उसने काउंट किए थे? डेफिनेट सी बात है कि वो काउंट नहीं कर सकता 10,000 को एक ही नज़र में। तो वो उस चीज़ की अफादियत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, एग्जेजरेट कर रहा है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने कोट की है, व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड। क्राउड अब यहाँ पे देखें एज ए हाइपरबोल के तौर पे यूज़ किया गया है। हाइपरबोल क्या है? बेसिकली ये इसको एग्जेजरेट कर रहा है। हो सकता है वहाँ पे उसने जो है ना थोड़ी सी चीज़ें देखी हों या चंद एक देखी हों, लेकिन वो उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करने के लिए जिसका इस्तेमाल कर रहा है। व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड। अब यहाँ पे कहते हैं 10,000 saw I at a glance। दो डिफरेंट एग्जाम्पल्स सेम कॉन्टेक्स्ट से ली हैं। अब यहाँ पे देखें द क्राउड जो लफ्ज़ है और 10,000 वर्ड्स है, दोनों ही जो है वो उसकी अफादियत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ पे बट ही मस्ट नॉट हैव काउंटेड देम देयर एट अ ग्लास, दिस इज एन ऑब्वियस एग्जेजरेशन। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उसने उसको काउंट थोड़ी ना किया था, वो उसका एक एस्टिमेट था। अब
रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, वो थोड़ी देर आके आपकी तरफ पहुंचता है, तो आप उससे फ़ौरन ही कहते हैं यार मैं घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम इतनी देर से क्यों आए हो। ये जो घंटे से मीन के हो सकता है कि आपको 5 मिनट हो गए हो इंतज़ार करते हुए, 10 मिनट हो गए, लेकिन आपको घंटा नहीं हुआ होता, लेकिन आप उसको कह यही रहे होते। असल मकसद जो होता है उसका वो यही होता है कि आप उसकी अफादियत को बढ़ाने के लिए, टाइम की अफादियत